स्लाइड स्कोप पे मशीन लर्निंग की रिग्रेशन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियसली लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा केस होगा जहां पे हमें पता लगेगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो हमें अप्लाई करना है। ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक विकिपीडिया का पेज देखते हैं। तो आपको खास करके इस ग्राफ के ऊपर ध्यान देना है। इस ग्राफ को हम ओपन कर लेते हैं एक नए उसमें। अब इस ग्राफ को देख के देखिए आपको क्या समझ में आता है कि इस ग्राफ में बताओ मुझे स्कैटर पॉइंट्स कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। आ रहे एक देखो 0 पे और एक 1 पे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आप। सो अब स्क्रीन अगर आपको विजुअल है तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो स्कैटर पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए एक 0 पे है और एक 1 पे है, राइट। यस। यानी कि ऐसा कुछ केस हो रहा है कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो सिर्फ हमें 0 या 1 के फॉर्म में मिल रहे हैं, राइट। इट इज समथिंग लाइक ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। कई बार ऐसा डेटा हो सकता है ना कि आपके जो y एक्सिस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम जो है वो या तो 0 है या 1 है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने दिखाया। तो 0 या 1 के केस में क्या हो रहा है कि हम लोग इसके हिसाब से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो वैसा कंटिन्यूअस आउटपुट नहीं है जैसा हम लोग लीनियर रिग्रेशन के केस में देख रहे थे, राइट। लीनियर रिग्रेशन के केस में कैसा आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे देखिए लीनियर रिग्रेशन के केस में जो स्कैटर पॉइंट्स थे वो x और y, यानी जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो जो y की वैल्यू है वो भी बढ़ रही साथ में। ये रेड वाले स्कैटर पॉइंट्स हैं जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं, और ये हमने लाइन उसके बीच में या कर्व उसके बीच में फिट किया, ठीक है, जिसे हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के थ्रू हमने कैलकुलेट की पिछले कई एग्जाम्पल्स में। पर ऐसा यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आवर्स ऑफ स्टडिंग, यानी कि अगर स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा पढ़ रहा है, 3 घंटा पढ़ रहा है, 4 और 5, तो स्टूडेंट जितने भी नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर रहा है, हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम है वो तब हमेशा 0 या 1 के बीच में है। ऐसा नहीं है कि 0.25 हो या 0.5 हो, 0.75 हो। इट इज़ नॉट लाइक ये लीनियर रिग्रेशन जैसा आउटपुट नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे पास आज एक ऐसा ही एग्जाम्पल है और हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको इस टाइप का आउटपुट हो, क्या पहले तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट pandas spd एंड फिर हम df क्रिएट करते हैं pd डॉट रीड अंडरस्कोर cs में। और हमने यहाँ पे जो डेटा, ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे रीड कर रखी है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये फाइल क्या है। ये पूरी की पूरी गूगल कोलैब फाइल मैं शेयर कर दूंगा, इसका लिंक, जिसको आप आके आराम से यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी करके फिर आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अगर डीएफ को यहाँ पे देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो देखिए डीएफ का आउटपुट कैसा नजर आता है। ये देखिए ये एक इंश्योरेंस का डेटा है। और अभी हमने सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिए। पहला वेरिएबल एज है
और दूसरा वेरिएबल बॉट इंश्योरेंस है। हमने देखा था कि हमने दो केस देखे थे। एक केस देखा था जिसमें हम रिग्रेशन की बात करते हैं, तो एक बार हम लोगों ने रिग्रेशन की बात की थी, और एक केस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की थी, राइट। तो एक केस में हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। रिग्रेशन में हमने कहा था कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में रिग्रेशन हम उन प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे जिन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हमारे पास इनपुट्स इनपुट या इनपुट्स और आउटपुट दोनों ही क्या है, न्यूमेरिकल होंगे, राइट। यस और क्लासिफिकेशन के केस में हमने कहा था कि इनपुट्स जो है उसमें कुछ वैल्यू कैटेगोरिकल स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो कैटेगोरिकल या स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, और जो आउटपुट है वो भी ऐसा हो सकता है, लाइक आउटपुट कैन आल्सो बी कैटेगोरिकल या क्लास बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमें ट्रू फॉल्स टाइप का आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे बस यही हमें समझना है कि एज, अगर हम एज को एज अ इनपुट माने कि अगर कोई 22 वर्ष का व्यक्ति है तो उसने इंश्योरेंस लिया या नहीं लिया, 25 के लिया या नहीं लिया, 47 लिया या नहीं लिया, 52 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। रिग्रेशन को यहाँ पे अभी लीनियर रिग्रेशन हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, वो आप आराम से अभी देखेंगे। तो हमें स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास कई तरीके, सो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए जैसे सबसे इजी तरीका है कि इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। ये सीबॉर्न एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम ग्राफ्स को विजुलाइज कर सकते हैं। आप ऑप्शनली इसके लिए मैटप्लॉटलिब का भी यूज कर सकते हैं। और हम फिर एसएनएस में एक प्लॉट होता है रेल प्लॉट, ठीक है। जो रेल प्लॉट होता है, रेल प्लॉट में एक एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या होता है, तो एक्स पे है एज। हम वही केस कॉपी करेंगे जो हमारे पास है, और वाई पे हम लिखते बॉट इंश्योरेंस। अभी हमने ये देखे ऐसे रेल प्लॉट बनाया, और सॉरी एक हमें और फाइनल बताना पड़ेगा कि डेटा क्या है, ये एक्स और वाई कौन से डेटा में। तो हमने कहा डेटा जो है वो हमारा डीएफ है। तो ये देखिए, ये अब देखिए, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की इमेज देखी, ओके, और जो ये इमेज देखी, ये आपको कुछ सिमिलर सी लग रही है, बिकॉज यहाँ पे भी बॉट इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस खरीदा या नहीं खरीदा, वो कभी भी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 नहीं हो रहा है, राइट। वो बॉट इंश्योरेंस हमेशा क्या है, या तो 0 हो रहा है या 1 हो रहा है। सो जब हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ एज है, जैसे 30 साल है, 30 साल से नीचे के जो लोग हैं उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है। कुछ एज है, जैसे ये पॉइंट है यानी 40, यानी 40 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं ज्यादातर उन्होंने लिया है। कुछ एक आधा पॉइंट ऐसे हैं, जैसे एक ये पॉइंट और ये पॉइंट जो एक एक्सेप्शन है हमारी इस थ्योरी में। और इसमें जो ये कर्व होता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में तो हम लोग एक ऐसी लाइन बनाते, मगर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें हम इस तरीके का एक कर्व इमेजिन करते हैं, राइट। ये है वो रिग्रेशन की लाइन, और इस कर्व की अपनी एक इक्वेशन होगी, और उसी के हिसाब से हमारा पाइथन का प्रोग्राम जो है वो प्रिडिक्ट करेगा। अब सबसे पहला पार्ट जो है हमने जैसे किया, हम लोगों ने डेटा सेट को रीड कर लिया। दूसरा पार्ट क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि एक्स और वाई बनाते हैं, राइट, क्रिएट एक्स एंड वाई, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट बनाइए, यानी कि फीचर और टारगेट को सेपरेट कीजिए, राइट।
तो फीचर और टारगेट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम कैपिटल एक्स यानी कि जो हमारे फीचर्स हैं यानी इनपुट है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही है पर फिर भी हम दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो ठीक इसी तरह देखिए हमने एक्स और वाई दो बना लिए। एक्स में हम दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा से बताते आ रहे हैं एक्स 2D होता है, 2 डायमेंशनल है। एक्स एक डेटा फ्रेम है और वाई हमेशा एक सीरीज होता है, 1 डायमेंशनल होता है और ये सीरीज होता है, तो इसमें इसीलिए सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने रिग्रेशन को अप्लाई करने से पहले एक्स और वाई को सेपरेट कर लिया। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोगों को सबसे पहले हमने एक्स और वाई को अलग कर लिया। यहाँ पे काम यहाँ पे भी वही है, हमें कर्व को इस डेटा में फिट करना है। अब जैसे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं, मान लीजिए ऐसी एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे एक काम कर देगी कि स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, जो भी पॉइंट्स इस लाइन के इधर की तरफ लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो जीरो कर देगी। लाइक ये एज है, राइट, तो एज जिन लोगों की एज 40 है, 40 के ऊपर है या एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो मान लीजिए हमने इस लाइन को ऐसे ले लिया, समथिंग लाइक ऐसा कुछ इस टाइप की एक लाइन बना दी। तो अब वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन के जो इधर आ रहे पॉइंट उनको वो यस मान लेगी, जो उधर आ रहे हैं उनको नो मान लेगी, यानी 1 और 0, राइट। पर यहाँ में हमें एक्चुअली में क्या करना है, इस तरीके का एक कर्व फिट करना है आइडियल सिचुएशन में, जो इन पॉइंट्स से मैक्सिमम पॉइंट्स से जाता हो। इसमें ये कुछ पॉइंट्स हमारे रह जाएंगे, इस वजह से हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी कम होगी, मगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम यही टारगेट करते हैं। तो पहले तो हमने एक्स और वाई को अलग कर दिया, फिर हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल, वहां पे भी हमने लीनियर मॉडल किया था, और यहाँ पे हम लिखते लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वहां पे हमने लिखा था लीनियर रिग्रेशन और यहाँ पे हम लिखते लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट लिखना भूल गया। सो इंपोर्ट फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये इसका सिंटैक्स है। लीनियर रिग्रेशन के केस में हम क्या लिखते थे, फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ लीनियर रिग्रेशन तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भले ही इसका नाम जो है वो रिग्रेशन है और ये ऐसी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई हो रहा है जहाँ पे हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों ही न्यूमेरिकल है, मगर ये एक तरीके का क्लासीफायर है। क्लासीफायर का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करे। ये क्या क्लासीफाई कर रहा है कि हम ऑब्जेक्ट की एज बताएंगे और ये क्लासीफाई कर रहा है कि ये इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप, ये वैसा आउटपुट नहीं दे रहा है कि घर का प्राइस, जैसे किसी ने कहा मेरे घर का एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, उसमें 4 बेडरूम है और मेरे घर की एज 15 साल है, तो मेरे घर का प्राइस 12 लाख रुपए है किसी ने कहा, और इसी तरह किसी ने कहा मेरे घर का प्राइस 40,70,900 रुपए है। सो लाइक वहाँ पे जो वैल्यूज पॉसिबल है उन वो वैल्यूज एक बहुत वाइड रेंज में पॉसिबल है, और यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 1। तो इस तरह ये एक तरीके का क्लासीफायर भी है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल तो देखेंगे, पर हमारे चैनल के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लेके हम लोगों ने और भी वीडियोस लगाए, जिसमें मशीन लर्निंग में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस टाइप के कुछ हमने और भी एग्जांपल्स दिए। एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट पे भी हम इसमें काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर वो वीडियोस को भी देखिए जिससे आपको समझ में आए। इन एग्जांपल्स में आपको और अदर डेटा सेट्स भी मिलेंगे। तो वापस से अब आ जाते हैं
यहां तक का हमने पार्ट कर लिया। अब हम जो अगला पार्ट बनाते हैं वो मॉडल बनाते हैं। मॉडल का मतलब क्या है कि हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जब जब इसका मतलब है ये एक क्लास है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लास है और मॉडल यानी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है। ओके, पर और जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, इस मॉडल में हम x और y को फिट करते हैं, ठीक है। पर अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने इस चैप्टर से पहले एक और चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि अगर हमें कभी भी कोई डेटा सेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो डेटा सेट दिया है, यहाँ मेरे पास 27 सैंपल्स हैं। ओके, तो हमारे पास कितने 27 सैंपल्स हैं, हमारे पास 27 इनपुट और आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे, जो ये सैंपल्स हैं इनको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यानी कि दो अलग अलग, तो हम अपने मेन डेटा फ्रेम के दो पार्ट्स बना लेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा और सेकेंड पार्ट को बोलेंगे टेस्टिंग डेटा। ओके, यानी जो हमारा x है वो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक बन जाएगा x ट्रेन और एक बन जाएगा x टेस्ट। इसी तरीके से जो हमारा y है यानी आउटपुट है वो बन जाएगा y ट्रेन और y टेस्ट। ये क्लियर है आपको? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम को जब हम इस प्रॉब्लम को सिखाएं यानी ट्रेन करें, मशीन लर्निंग या नाम क्या हो रहा है, लर्निंग, राइट। हमारा मॉडल किसी डेटा से सीख रहा है, हमारा मॉडल ये सीख रहा है कि अगर एज 40 है तो इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा, अगर एज 18 है तो इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। तो हमारा मॉडल ये सीख रहा है और उसको ये सिखाने के लिए हम दिए गए डेटा फ्रेम को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। क्या कहते हैं? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के ऊपर भी हम लोगों ने लास्ट में पूरा एक वीडियो किया हुआ है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसमें हमने यूएसए कार्स डेटा सेट पे किया है। तो ये वीडियो में आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू हम कैसे करते हैं कि एसके लर्न के ही मॉडल सिलेक्शन टेक्निक से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करते हैं। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम क्या करते हैं कि चार वेरिएबल बनाते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, सॉरी एक्स, हाँ वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ये चीज क्लियर है कि हमने जो हमारे एक्स और वाई थे उनको दो भाग में तोड़ दिया। अब ये समझ में आएगा। और इसको हम लिखते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड से क्या कर रहे हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो पहला पैरामीटर चाहिए कि पूरा एक्स का है, ये क्या कर रहा है कि एक्स को दो पार्ट में तोड़ेगा, वाई को दो पार्ट में तोड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि पूरा एक्स और वाई बताओ। तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से क्या करेंगे, उसको दो दो को चार बना देंगे। और इसके बाद जो हम लोगों को फाइनल साइज बताना वो ये है कि ट्रेन साइज, ठीक है, ट्रेन साइज कितना होना चाहिए। तो हम कह देते कि ट्रेन साइज 0.70 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि जब हम अपने डेटा सेट को, जिसमें 27 सैंपल्स थे, यानी 100% डेटा सेट को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, और वो जो दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं उनका रेशियो है 70-30, यानी कि ट्रेनिंग, हम जब किसी बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाते हैं तो हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स पे सिखाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम उसे एक्सरसाइज देते हैं, और वो एक्सरसाइज में जो सवाल आते हैं वो अलग होते हैं, राइट, उनका डेटा अलग होता है। तो आप सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं और अप्लाई करते हैं उसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स पे। तो यहाँ भी वही हम कर रहे हैं कि हम दिए गए डेटा सेट को, दिए गए डेटा सेट के 70% पार्ट को ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं मॉडल को, और दिए गए डेटा सेट के 30% से उसके स्कोर को टेस्ट करेंगे कि कितना एक्यूरेटली ये प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि अगर मैं यूजर की एज बताऊं तो ये प्रेडिक्ट कर पाएगा क्या कि वो इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, सो अब इसको हमने 4 वेरिएबल बना दिए, और अब आप देखिए क्या होगा। ये जो एक्स ट्रेन है, आउट ऑफ 27 कुछ वैल्यूज इसमें आ गई होंगी, यानी ये ऐसे आ गए, हमें देखना है। और यहाँ रैंडमली लिया उसने, या इंडेक्स देखिए रैंडम, उसने जो मेन एक्स था उसमें से रैंडम सैंपल्स उठा लिए 70%। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी बनती है एक्स ट्रेन की, ये देखिए 18, लगभग लगभग 70%। ठीक है, और इसी तरीके से टेस्टिंग में कितना गया, बचा हुआ जो 9 सैंपल होंगे वो आपके टेस्टिंग में गए होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर। तो अब हमारे पास एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट आ गया, वाई ट्रेन वाई टेस्ट आ गया। तो जो हम मॉडल बनाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो मॉडल हम ऐसे बनाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते कि मॉडल में हम फिट करते एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी ट्रेनिंग डेटा वो फिट करेंगे मॉडल में, यानी मॉडल को सिखाएंगे ये रहा ट्रेनिंग डेटा, इससे सीखो कि एज और इंश्योरेंस लेने में क्या रिलेशनशिप है। और अब मॉडल का स्कोर चेक करेंगे कि जो 18 सैंपल से तुमने सीखा है, अब हमें बताओ कि जो 9 सैंपल्स अब हम तुम्हें दे रहे हैं, तो अब तुम बताओ कि तुम उन 9 सैंपल्स में कितने जवाब सही से प्रिडिक्ट कर पाए। तो इस ये देखिए क्या इसका क्या मतलब है, इसको सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज में आ जाए, यानी 88.88% वो सही से सॉल्व कर पाया। अगर सपोज कीजिए मैं कह देता हूँ कि ट्रेनिंग का साइज में 90% कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 90% डेटा पे ट्रेनिंग करो तुम, और अब की बार देखिए 90% डेटा हो जाएगा, 24 आ गए और बचे हुए 3 इसमें आ गए। फिर से हमने मॉडल को तैयार किया, इस बार भी फिट किया, अब की बार उसका स्कोर चेक करते तो देखिए, यानी जब हमने 90% ट्रेनिंग दी तो वो और ज़्यादा लो स्कोर पाया। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उसको ये वाले सैंपल मिल गए हो जिन सैंपल्स में हमारे एक्सेप्शंस हैं, तो इसीलिए एक सही साइज चुनना सही है। तो इसीलिए हम लोग 60 या 65% या 70% ऐसा डेटा लेते हैं जिसको हम ट्रेनिंग में देते हैं और बचा हुआ टेस्टिंग में देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 90% स्कोर हो गया, यानी जब जब हम ट्रेनिंग साइज को कम कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा अच्छे से मॉडल सीख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी टाइप का आउटपुट होता है। अब इसका यानी अब आती है बात कि ये तो हो गया,
अब ये मॉडल प्रिडिक्ट कैसे करेगा, तो इसमें एक फंक्शन होता है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट में हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि हमें इनपुट देना है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी की एज 28 है तो वो इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, 0, यानी कि ये इंश्योरेंस नहीं लेगा। हम कहते हैं यही एज अगर 68 है तो बताइए, तो एरे 1। हम कहते हैं ये एज 40 है तो बताइए, तो भी 1। और हम कहते हैं ये एज 35 है तो बताइए, तो 0। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस। सो ये हमारा एक प्रिडिक्टर बन गया। अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे तो हमने एक बहुत जेनेरिक एग्जांपल दिखाया कि एज और इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। सपोज कीजिए हमारी वेबसाइट पे विजिटर आते, तो और हम विजिटर के बहुत सारे डेटा को जानते हैं। विजिटर का जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल हर तरीके का होता है जब वेबसाइट पे कोई विजिट करता है। इसलिए कि हमारे वेबसाइट पे कोई आया, वो कितनी देर मेरी वेबसाइट पे रहता है, दैट एवरेज टाइम स्पेंड, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस उसने कितने देखे, उसने ऐड टू कार्ट कितने आइटम्स किए, एंड सो ऑन, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और हमने पिछले 200-250 विजिटर्स का डेटा लिया कि उन्होंने ये सब करने के बाद, ये सब एक्शंस करने के बाद प्रोडक्ट को परचेज किया या नहीं किया, राइट। सो उस बेसिस पे हम लोग एक आइडियल यूजर का डेटा बना सकते हैं कि यूजर कौन सी सिचुएशंस में आइटम परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई गई, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल से दिखाया गया। अब आती है आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज, ठीक है, जो अगेन हमें गिटहब के थ्रू मिला है, बहुत अच्छा उनका रिपोजिटरी है। यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय का डेटा है, काफी सारे एम्प्लॉयज का डेटा है, ये उन्होंने सर्वे किया, करीब 15,000। उन एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है कंपनी के अंदर, तो उसे पूछा भैया कितने सेटिस्फाइड हो, किसी ने कहा 38%, किसी ने कहा 80%, ऐसे उनका सेटिस्फैक्शन लेवल है। उनका लास्ट इवेलुएशन हुआ, किसी उनका कोई टेस्ट हुआ या किसी पैरामीटर पे उनको इवेलुएट किया गया, उन्होंने कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स खत्म किए, उनके एवरेज मंथली आवर्स कितने की एक महीने में ऑन एन एवरेज कितने घंटे वो हमारे यहाँ पे स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड इन कंपनी इन ईयर्स है। काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ गया, मान लो ये फैक्ट्री का कोई डेटा है, तो इसमें कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या है कि वो छोड़ के भाग गए क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई लोग छोड़ के भाग गए, कई लोग नहीं भागे। सो ये हमारा एक आउटपुट हो सकता है क्योंकि ये 0-1 है, राइट। आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों में उनका प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में, ये एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा है जिसको हम लोग इनकोड कर सकते हैं। हम सेल्स को एक नंबर दे सकते हैं 0, 1, 2, जो हमने पहले सिखाया भी है, रिप्लेस मेथड होता है, मैप मेथड होता है। और सेम यहाँ भी सैलरी लो या मीडियम। क्योंकि आप ऐसा बिगिनर कर रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी ऐसे एक सीखने के लिए बोल रहा हूँ, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ऐसा बिगिनर बोल रहा हूँ, बाकी हम बाद में उसको लाएंगे। आप देखो ये पूरा का पूरा डेटा न्यूमेरिकल बन गया, बताओ बना कि नहीं।
इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स नंबर्स हैं और आउटपुट हमारा जो है आउटपुट वेरिएबल। तो हमें ये जानना है कि अगर हम किसी कंपनी का सेटिस्फैक्शन लेवल, लास्ट इवेल्युएशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, एवरेज मंथली आवर्स, टाइम स्पेंट इन कंपनी, वर्क एक्सीडेंट और प्रमोशन इन लास्ट 5 ईयर्स, ये डेटा हमारे मॉडल को ट्रेन करके दे, तो क्या हमारा मॉडल बता पाएगा कि वो इम्प्लॉय रहेगा या छोड़ के भाग जाएगा, राइट? या वो इम्प्लॉय हमारी कंपनी में अभी होगा या छोड़ के जा चुका है, इस टाइप की ये प्रेडिक्शन है। तो ये जो HR कॉमा सेपरेटेड है, ये डेटा अभी मैं भेज दूंगा आप लोग को, और आप लोग इस डेटा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके इस पे आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करके मुझे दिखाना पड़ेगा, जो लोग हमसे लाइव क्लास पढ़ोगे, राइट? यस सर। और इस पे अप्लाई करके आपको बताना है कि मॉडल का स्कोर क्या होगा, और आप अलग अलग सैंपल साइज पे ये प्रिडिक्शन करेंगे। एक बार आप 65% लीजिए, एक बार आप 70% लीजिए, एक बार 75% लीजिए, और बताइए कि अलग अलग स्कोर्स क्या क्या है। ओके, सो और एक ग्राफ भी बनाइए। सो इसको जब आप करेंगे, हमें कुछ दिखाएंगे, तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस टाइप के वेरिएबल्स अगर हमारे पास आ जाते, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कभी भी ऐसे वेरिएबल पे काम नहीं करेंगी जिनमें सीरीज स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो हमें इन स्ट्रिंग वैल्यूज को भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी इनको लेवल इंकोडिंग करना पड़ेगा, वो भी हम सिखाएंगे। सो ये हम आपको लास्ट अगले चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसको अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने आपके अप्लाई करने पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या स्कोर रहा।